डियर स्टूडेंट्स, आई एम विकी सर फ्रॉम शिवम स्टडी पॉइंट, राजपुर मोहल्ला, औरंगाबाद, बिहार। आज मैं आप लोगों को हैव और हैड से रिलेटेड पोसेसन से संबंधित सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पोसेसन दैट्स मीन क्या? संबंध, अधिकार। जब हमारा किसी चीज़ पर अधिकार होता है तो उस अधिकार को व्यक्त करने के लिए हम लोग हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक दुकान है, मेरे पास एक मकान है, मेरे पास एक सुंदर मकान है, मेरे पास एक एनीथिंग एल्स, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से कलम है, किताब है, घड़ी है, घोड़ा है, टेबल है, बेंच है, मतलब जिस चीज़ पर हमारा अधिकार होता है उस अधिकार को सूचित करने के लिए हैज, हैव और हैड का प्रयोग जो है किया जाता है। साथ ही साथ मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया है और आज फिर से बता देना चाहता हूँ कि हैज एंड हैड का प्रयोग जो है से परफेक्ट टेंस में V3 के साथ भी किया जाता है। V3 का प्रयोग करके जो है इसका परफेक्ट टेंस बनाया जाता है। साथ ही साथ जो है से हैज, हैव और हैड का प्रयोग 2 + V1 के साथ इन्फिनेटिव के रूप में भी किया जाता है, जिसका जिक्र मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, इन्फिनेटिव वाले वीडियो में कर दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या और परेशानी हो तो मेरा पहले का वीडियो जैसे इन्फिनेटिव से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को हैज, हैव, हैड से रिलेटेड पोसेसन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका हिंदी सीधा सा बोल सकते हैं पास है या रखता है। अगर यह प्रेजेंट से रिलेटेड हो तो पास है या रखता है, पास्ट से रिलेटेड हो तो पास था या रखता था, और फ्यूचर से रिलेटेड हो तो पास होगा या रखता होगा। इसका जो है पहचान होगा। तो प्रेजेंट में है, पास्ट में था और फ्यूचर में गा। तो प्रेजेंट के लिए इसका जो रूल्स होता है, बनाने का जो नियम है, हैड, हैव के बाद नाउन का प्रयोग करेंगे, जबकि पास्ट में हैड के बाद नाउन का प्रयोग करेंगे, और फ्यूचर में शैल हैव, विल हैव के बाद नाउन का प्रयोग करके इसका फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सीता के पास एक अंगूठी है। तो सीता सिंगुलर नेम के साथ हैज का प्रयोग हम लोग करेंगे। सीता हैज, सीता के पास, सीता हैज ए रिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हिंदी के वाक्यों में सिंगुलर के साथ एक का प्रयोग हो या ना हो, जब उसका हम लोग फॉर्मेशन करेंगे तो इंग्लिश बनाते समय नाउन के अनुसार आर्टिकल ए और एन का प्रयोग अवश्य करेंगे। हिंदी में एक लिखा हुआ हो या ना हो, लेकिन अंग्रेजी में जो है आर्टिकल का प्रयोग अवश्य करेंगे, अन्यथा आपका जो है वाक्य गलत हो जाएगा। इसी तरीक़ा से लड़कों को खिलौने हैं। यहाँ पर सेंस समझना होगा। लड़कों को खिलौने हैं दैट्स मीन क्या कि लड़के के पास खिलौना है, लड़कों के पास खिलौना है। तो इस तरीक़ा से पास है या रखता है नहीं रहने पर भी हम इसके सेंस को समझेंगे कि लड़कों को खिलौना है, यानी कि लड़कों के पास खिलौना है। तो लड़कों का बॉयज हैव टॉयज। तो यहाँ पर संख्या सूचक शब्द जो है प्लुरल को डिनोट कर रहा है। खिलौने हैं दैट्स मीन बहुत सारे खिलौने हैं, तो इसके लिए टॉयज का मैंने प्रयोग किया है। इसी तरीक़ा से और भी अगर सेंटेंसेस को लेते हैं, उसे एक गाय है, तो ही हैज ए काउ। तुम्हारे पास 10 किताबें हैं। यहाँ पर संख्या सूचक के साथ 10 का प्रयोग हुआ है। ए के जगह पर हम लोग 10 का प्रयोग करेंगे। यू हैव 10 बुक्स। तो इसी तरीक़ा से पास है रहने के सेंस में हैड और हैव का प्रयोग करेंगे। अब अगर पास था होगा तो उस स्थान पर लोग हैड का प्रयोग करेंगे। यह एकमात्र मित्रों एक चीज़ ध्यान रखना कि यह जो है एकमात्र वाक्य है, यह एक तरीका है
जो आपको सिखाता है कि वाक्य बनाना कैसे है। इसके अलावा आप जो है इससे रिलेटेड अनेक वाक्य सिर्फ एक रूल को फॉलो करके जो है बना सकते हैं। जैसे सीता के पास एक अंगूठी था, अगर है की जगह पर हम लोग था का प्रयोग करें तो दिस इज द सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट में। तो पास्ट के लिए हम लोग हैड प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। सीता हैड, हैज की जगह पर हैड, सीता हैड ए रिंग। लड़कों को खिलौना था तो बॉयज हैड टॉयज, उससे एक गाय था तो ही हैड ए काउ। तुम्हारे पास 10 किताबें थी तो यू हैड 10 बुक्स। जस्ट एज अगर हम लोग इस सेंटेंस को फ्यूचर फॉर्मेशन करते हैं, फ्यूचर दैट्स मीन सीता के पास एक अंगूठी होगा तो होगा सीता है, नाम है तो सीता के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है। आई और वी को छोड़ करके बाकी जो आ जाते हैं बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो सीता के पास एक अंगूठी होगा, सीता विल हैव ए रिंग। लड़कों के पास खिलौने होंगे, बॉयज विल हैव टॉयज, उसे एक गाय होगा तो ही विल हैव ए काउ। तुम्हारे पास 10 किताबें होंगी तो यू विल हैव 10 बुक्स। इस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों रूपों में होने पर हम लोग जो है सो उसके पहचान को समझ करके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से बना सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि प्रत्येक सेंटेंस का इंट्रोगेटिव चाहे हैज हैव हो या टेंस से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट और एक्सिलरी वर्ब के कॉन्सेप्ट के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ भी हम लोग निगेटिव का समझने की कोशिश करते हैं। सीता के पास नहीं तो सीता हैज नॉट, लड़कों के पास नहीं तो बॉयज हैव नॉट, उससे एक गाय नहीं तो ही हैज नॉट। तो इस तरीके से एक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग नोट का प्रयोग करके इसका जैसे इंट्रोगेटिव या हैज हैव को शुरू में लगा करके एट द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव इसी तरीके से WH का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट रहा होगा जो आपको बहुत ही सरलता के साथ समझ में आएगा। बशर्ते एक चीज़ है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसके पीछे कुछ न कुछ समय देना पड़ता है, लगना पड़ता है। तो उस समय को अगर आप इससे पढ़ाई में देते हैं तो आप सरलता से जैसे वाक्य बना पाएंगे। धन्यवाद।